हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, लेकिन जीतता वह है जो कोशिश बार बार करता है। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे राजस्थान के पर्यटन, जिसके अंदर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है 1990 में और मोहम्मद यूनिस समिति के द्वारा, लेकिन इसको जन उद्योग का दर्जा 2004 और 5 से दिया गया है। ये पर्यटन उद्योग है, ये धुआं रहित है। बाकी सारे उद्योग होते हैं उनसे वो धुआं प्रदूषण का एक कारक है, लेकिन ये नहीं है, निर्धूम है उद्योग है। पर्यटन निर्देशालय और पर्यटन विभाग दोनों का मुख्यालय जयपुर के अंदर है और पर्यटन निर्देशालय की स्थापना 1955 के अंदर की गई। आगे देखते हैं हम। पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जयपुर, जिसकी स्थापना 1978 के अंदर की गई थी। पर्यटन का उद्देश्य है पर्यटकों को यातायात, भोजन, आवास उपलब्ध करवाना। अब पर्यटन विभाग द्वारा अलग अलग स्लोगन जारी किए गए हैं अलग अलग समय पर, वो देखते हैं। 1978 के अंदर ढोला मारू स्लोगन था। 1993 के अंदर पधारो हमारे देश था, कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत के समय। बाद में रंगीलो राजस्थान 2008 के अंदर किया गया था। जाने क्या दिख जाए ये 2016 के अंदर था, और अभी फ़िलहाल और 2019 से पधारो हमारे देश है वापस से। आगे देखते हैं हम। रोपवे एक्ट 1996 के तहत इसको दर्जा दिया गया है रोपवे को। 5 रोपवे है और भी रोपवे संचालित या प्रस्तावित है अलग अलग जिलों के अंदर। अभी 5 है बुक में, अभी हुए नहीं है, प्रस्तावित है वो बनने। तो एक रोपवे सुंदा माता जालोर के अंदर जो कि 2006 से संचालित है, और एक है मनसा पूर्णा करनी माता उदयपुर वाला जो 2008 से संचालित है। एक है साउथरी माता पुष्कर के अंदर जो कि 2016 से संचालित है। बाद में जयपुर के अंदर है सामोद हनुमान जी का जो 2019 से संचालित है। एक अन्नपूर्णा जो कि खोले के हनुमान जी का मंदिर है, 2023 से ये संचालित है। ये थे 5 रोपवे। आगे देखते हैं हम। शाही रेल सेवा, इसके अंदर पैलेस ऑन व्हील्स जिसकी शुरुआत 1982 से की गई, और इसी की सफलता को देखते हुए रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स की भी शुरुआत 2009 के अंदर की गई। ये भेरी क्वीन है जिसकी शुरुआत 2023 से की गई। शेखावाटी की कलात्मक हवेलियों को देखकर की गई। विलेज ऑन व्हील्स जिसकी शुरुआत 2004 के अंदर। पैलेस ऑन व्हील्स 2092 से है, याद रखना, नहीं 1982 से है, सॉरी वो थोड़ा अलग चला गया। हेरिटेज ऑन व्हील्स से 2006 से। आगे देखते हैं। बाद में पर्यटन की दृष्टि से 10 सर्किट है, पर्यटन के 10 सर्किट में विभाजित किया गया है। एक तो ढूंढार सर्किट है जो कि आमेर, रामगढ़, बीच में सामोद भी आता है, अबानेरी, दौसा, ये वाला सर्किट ढूंढार सर्किट कहलाता है। शेखावाटी वाले जिले वाला सर्किट चूरू, झुंझुनू और सीकर, बीच में अब नीम का थाना भी एक जिला हो गया। अलवर वाला है जो सिलीसेट झील है, अलवर वाली, वहाँ से अलवर और सरिस्का अभ्यारण्य तक। आगे सर्किट देखते हैं और भी। ब्रिज सर्किट है भरतपुर, धौलपुर और डीग। अलवर भरतपुर था लेकिन अलवर की जगह यहाँ डीग हो गया, अब नया जिला। रणथंभौर वाला सवाई माधोपुर, टोंक और रणथंभौर। मेरवाड़ा वाला अजमेर, पुष्कर, नागौर और मेड़ता। माउंट आबू सर्किट सिरोही, पाली और माउंट आबू। और मेवाड़ वाला उदयपुर, राजसमंद, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, ये मेवाड़ वाले जिले। यहाँ पर जयसमंद झील वाला सेलूम्बर नया जिला है ना, इस वजह से। आगे देखते हैं। और 2 और है, वो मरु सर्किट। एक तो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये बाड़मेर बाद में जोड़ा गया। हड़ौती वाला कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इनको थोड़ी सी एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं हड़ौती सर्किट को, जैसे बाबू को झाला दे, जब बा से दोबारा, बू से बूंदी, बाबू को से कोटा, झाला से झालावाड़ हो गया।
ऐसे ही जैसे मरु त्रिकोण को याद रखने की है, बेबी मेरी जोधपुर में, तो बे से बाड़मेर, बी से बीकानेर, बेबी मेरी से जैसलमेर हो गया जोधपुर के अंदर, तो बेबी मेरी जोधपुर के अंदर जोधपुर हो गया। ऐसे सारे सर्किट है, उनको थोड़े थोड़े ट्रिक से भी याद रख सकते हो, उनको मैं थोड़ा ट्रिक बताना भूल गई थी। आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट है वो, महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित स्थानों को विकसित करना इसका उद्देश्य है। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट है, जैसे चावंड, दिवेर, गोकुंदा, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी, ये सारे सर्किट, उदयपुर, ये सारे सर्किट जो कि महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े हुए हैं, उनको विकसित करने के लिए ये सारा बनाया गया। इस सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। और भी सर्किट है, जैसे कृष्णा सर्किट है, जिसके अंदर नाथद्वारा गोविंद देव जी का मंदिर है, और खाटू श्याम जी सिक्कर का वाला। वागड़ प्रदेश के अंदर भी एक सर्किट, वागड़ सर्किट से उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला। और बुद्धा सर्किट है, जैसे जोधपुर नहीं, झालावाड़ और जयपुर। आगे है कि पर्यटन विभाग द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग महोत्सव किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं, जिससे पर्यटक वो उनकी तरफ आकर्षित हो और पर्यटकों की संख्या भी बढ़े, पर्यटक आए देखने के लिए, इससे आमदनी होती है नहीं, इस वजह से। तो एक महोत्सव है किन्नू महोत्सव, जो कि जैसलमेर श्री गंगानगर के अंदर है, जो दिसंबर के अंदर आयोजित किया जाता है। किन्नू कहाँ का प्रसिद्ध है? गंगानगर, तो इससे आप याद रख लीजिए किन्नू महोत्सव कहाँ होता है? गंगानगर के अंदर। अगला ऊंट, ऊंट कहाँ का फेमस है? बीकानेर का, तो उसी से ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर, जो कि जनवरी के अंदर महोत्सव है, किया जाता है। मरु महोत्सव, वैसे मरु प्रदेश जैसलमेरी जोधपुरी है, तो जैसलमेर जनवरी फरवरी के अंदर ये लगभग महोत्सव है, वो दिसंबर जनवरी फरवरी के अंदर होते हैं, इस वजह से ज़्यादा टूरिस्ट भी दिसंबर जनवरी फरवरी के अंदर आते हैं। तो अब थार प्रदेश से बाड़मेर, जो कि दिसंबर के अंदर थार महोत्सव हो गया, बाड़मेर दिसंबर के अंदर ये महोत्सव आयोजित किया जाता है। बैलून महोत्सव, इसको थोड़ा सा आप नाम से याद रख लीजिए, बे आ रहा आगे, तो बैलून, तो बाड़मेर, ये अप्रैल के अंदर बढ़ता है, ये एक अलग है, थोड़ा आप याद रख लेना इसको। बाद में अगला आता है मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ प्रदेश जोधपुर के अंदर, ये अक्टूबर के अंदर होता है। और मेवाड़ उदयपुर, ये भी अप्रैल के अंदर है, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर के अंदर है। आगे देखते हैं और भी महोत्सव पर्यटन विभाग द्वारा किए जाते हैं। ब्रज महोत्सव, जो कि भरतपुर के अंदर किया जाता है फरवरी के अंदर। डीग की रानी, डीग के अंदर होता है डीग महोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है, ये अक्टूबर के अंदर। शीत महोत्सव, जिसके अंदर सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, माउंट आबू के अंदर दिसंबर में। ग्रीष्म महोत्सव जून के अंदर होता है, माउंट आबू के अंदर यही होता है, जून के अंदर होता है। जून में बहुत कम पर्यटक आते हैं, और जून में लगभग कम ही महोत्सव होते हैं। शेखावाटी महोत्सव, जो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर होता है, मार्च के अंदर। आगे देखते हैं हम, सर्वाधिक पर्यटक कहाँ पर आते हैं? सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर के अंदर आते हैं, जो उदयपुर के अंदर आते हैं, और जोधपुर के अंदर आते हैं। और सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक अजमेर और सिरोही के अंदर जाते हैं, क्योंकि वहाँ ठंडी जगह है और मौसम भी बढ़िया होता है, हरियाली भी खूब है। और सर्वाधिक विदेशी पर्यटक दिसंबर के अंदर आते हैं, और कम जून के अंदर आते हैं, क्योंकि वो वहाँ उस समय गर्मियाँ पड़ती है, तो कम ही है लोग घूमने की इच्छा रखते हैं। दिसंबर एकदम ठंडा मौसम है, इस हिसाब से सर्वाधिक विदेशी स्वदेशी पर्यटक सितंबर में आते हैं, और कम जून के अंदर। वही बात हुई कि जून के अंदर स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो, घूमने कम ही जाते हैं। बाद में एक राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है जयपुर के अंदर 1965 से। आगे देखते हैं, राजस्थान की पर्यटन नीतियाँ कौन कौन सी है? सबसे पहले तो आई थी, तो वो आई थी 2001 के अंदर। दूसरी पर्यटन नीति आई थी 2007 के अंदर, और अगली तीसरी आई थी 2015 के अंदर, और चौथी है वो 2020 के अंदर पर्यटन नीति आई थी।
राज्य सरकार की पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत 1994 में की गई। इसका उद्देश्य यही है कि उचित सुविधा उपलब्ध कराना पर्यटकों को। और सर्वाधिक विदेशी पर्यटक हमारे अमेरिका, फ्रांस से आते हैं, जापान से भी आते हैं। आगे देखते हैं हम। पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा नौकायन जो संचालित निम्न जगह पर नौकायन संचालित किया गया है। पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1978 के अंदर की गई थी। तो फतेहपुर झील के अंदर एक, उदयपुर में एक, कायलाना झील जो कि जोधपुर के अंदर है, वहाँ पर भी नौकायान संचालित है। एक नक्की झील जो कि सिरोही के अंदर है, एक सिलीसेट झील जो कि अलवर के अंदर है। ये टॉपिक था पर्यटक वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक ज़रूर करके जाना।